प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए जल्दी से अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय श्रमिक सम्मेलन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समिति है तथा भारत त्रिपक्षीय तंत्र को मजबूत करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 144वें अधिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने भारत के प्रधानमंत्री से भारतीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित करने की मांग की है, जिसका अंतिम सत्र वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। विभिन्न कारणों से पिछले 6 वर्षों से यह सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है, जबकि देश को श्रम से संबंधित कई ज्वलंत मुद्दों का सामना करना पड़ा है। आईएलसी का आयोजन प्रत्येक वर्ष या असाधारण परिस्थितियों में 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता था। केवल आपातकाल के दौरान ही आईएलसी आयोजित नहीं किया गया है। यह सम्मेलन देश में त्रिपक्षीयता की महान परंपरा को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत पारंपरिक रूप से त्रिपक्षवाद के उच्च आदर्शों को बरकरार रखता है। इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार श्रम से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर श्रम प्रतिनिधियों तथा नियोक्ता प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठक कर समाधान निकालती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय श्रमिक सम्मेलन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समिति है, जो देश में सरकार, नियोक्ता एवं मजदूर की त्रिपक्षीय परंपरा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारत त्रिपक्षीय मंत्र को मजबूत करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 144वें अधिसमय का हस्ताक्षर करता है। इसलिए सम्मेलन आयोजित करना तथा भारत का कानूनी दायित्व है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवास पर संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत की गई है। यह ऑफलाइन या ऑनलाइन कक्षा मॉडल के माध्यम से आयोजित 75 सेमिनारों तथा कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। आवास पर संवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। यह 75 सेमिनारों तथा कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है, जिसकी घोषणा 25 जून 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा PMAYU की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। आवास पर संवाद का उद्देश्य सीखने एवं अभ्यास की विभिन्न धाराओं जैसे इंजीनियरिंग, शहरी समुदाय विकास, योजना, वित्त आदि से संबंधित हितधारकों के मध्य सभी के लिए आवास पर चर्चा, विचार विमर्श तथा जागरूकता के प्रसार को बढ़ावा देना है। इन कार्यशालाओं को ऑफलाइन या ऑनलाइन कक्षा मॉडल के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सभी प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। मंकी वी वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1932 में पहली बार इस वायरस की पहचान की गई थी। यह मकाका प्रजाति के मकाका में पाया जाने वाला एनजूटिक अल्फा हर्पीज वायरस है। बंदरों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से इसके संक्रमण का खतरा होता है तथा इससे पीड़ित व्यक्ति में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी।
हाल ही में चीन में मंकी वी वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। पहली बार वर्ष 1932 में इस वायरस की पहचान की गई थी। वर्ष 2020 तक मात्र 50 व्यक्तियों के इससे संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 21 की मृत्यु हो गई है। बंदरों की प्रत्यक्ष संपर्क में आने तथा उनके शरीर के स्रावित होने वाले द्रव्यों के आदान प्रदान से इस वायरस के संक्रमण का खतरा होता है। इससे प्रभावित होने पर बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सिर दर्द आदि फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शरीर का जो भाग बंदर के संपर्क में आता है, उस स्थान पर छोटे छोटे छाले दिखाई देते हैं। यह मकाका प्रजाति के मकाका में पाया जाने वाला एंजूटिक अल्फा हर्पीज वायरस है। वी वायरस एकमात्र ज्ञात प्राचीन वैश्विक बंदर हर्पीज वायरस है जो मनुष्यों में गंभीर रोगजनकता प्रदर्शित करता है। इसके संक्रमण से बचाव के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 36वीं कार्यकारी समिति में किस राज्य के प्रदूषित नदी खंडों के कार्यकल्प हेतु परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। व्याख्या को देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने NMCG की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में कुल 9 प्रदूषित नदी खंड हैं। इस परियोजना के तहत कुमायूं क्षेत्र की 6 प्रदूषित नदियों को कवर किया जाएगा, जो उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियों तथा छोटी नदियों भेला, ढेला, किच्छा, नंदोर, पिलंखा और कोसी पर है। शेष 3 प्रदूषित खंडों में से 2 खंड रिस्पना, विंदल तथा सुसवा पर है, जबकि एक खंड मुख्य नदी गंगा पर है, जिसे पहले ही जगजीतपुर STP परियोजना में शामिल किया जा चुका है। शेष 2 खंड पहले से ही नमामि गंगे परियोजना निष्पादन के अधीन है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं आज के। आंध्र प्रदेश के आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित स्मारकों में शामिल है नागार्जुन कोंडा, वीरभद्र मंदिर, गंदीकोटा के किले, सालीहुंडम के बौद्ध अवशेष। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के 3 स्मारकों को आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किया गया है। ये 3 स्मारक गुंटूर जिले में स्थित नागार्जुन कोंडा, श्रीकाकुलम जिले में सालीहुंडम के बौद्ध अवशेष तथा लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर है। इनमें वाईफाई, कैफेटेरिया, व्याख्या केंद्र, रेल संकेतक तथा प्रकाश आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त गंदीकोटा के जिले को पर्यटन मंत्रालय की विरासत गोद लेने की योजना के तहत शामिल किया जाएगा, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में है। आंध्र प्रदेश में 135 केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक या स्थल हैं। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।